टेंस होता क्या है बताओ? टेंस का हिंदी क्या होता है? काल यानी कि समय, है ना। काल किसे कहते हैं? क्रिया करने में समय लगे उसे काल कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो द फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रेफर्स पास्ट टेंस आ गया रे, प्रेजेंट टेंस क्या है? टाइम टेकन इन डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, क्रिया करने में समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम? काल कहते हैं। क्रिया मतलब, क्रिया समझता है, करना या होना, जिससे करना या होना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे में पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, आना, जाना, खेलना। ठीक है, तो कहीं पर जो भी हम करते हैं ना वो क्या है? क्रिया है। जो पहले कर चुके हैं भूतकाल में वो भी क्रिया, हम क्रिया किए हैं। जो वर्तमान में कर रहे हैं वो भी क्रिया है ना। और भविष्य में जो करेंगे वो भी क्रिया है। तो अभी हम तो लोग पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है ना। हम पढ़ा रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, है कि नहीं है? देख रहा है तो क्रिया कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? क्रिया। टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। तो द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिफर्स प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, है ना। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे हम? वर्तमान काल कहते हैं, है ना। क्रिया का वह रूप है ना, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वर्तमान समय का बोध हो रहा है। मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं इस विद्यालय जाता हूँ। ये भी क्या है? वर्तमान काल का क्या है? एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है पास्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहते हैं किसको है? हिंदी में कहते हैं उसको भूतकाल। क्या बोलेंगे? भूतकाल। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिफर्स पास्ट टाइम्स इज कॉल्ड पास्ट टेंस। क्रिया का वह रूप, क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं गया, यहाँ बोध हो रहा है कि मैं चला गया, है ना। वह सो गया, उसने पढ़ लिया, है कि नहीं है? इसे क्या है? भूतकाल का एग्जाम्पल। अब क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिफर फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे? भविष्य काल कहते हैं, है ना। जैसे मैं जाऊंगा, आई सेल गो, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं जो भविष्य में हम करने वाले हैं। क्या है वो? भविष्य काल है। तो समझ में आ गया? जो वर्तमान समय में बोध होता है, किसी को कहते हैं, किसी से पूछते हैं, है ना। ये क्या है? ये है वर्तमान काल। जो समय बीत गया है। तुम बचपन लौट सकता है? बच्चा जो तुम 2 साल का था लौटेगा नहीं। उस टाइम हम जो क्रिया करते थे, गुरकते थे, है ना,
या टहलते थे, तो ये क्या है? वो बीता हुआ समय है ना। जो बीता हुआ समय होता है उसे हम याद करते हैं या दर्शाते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम? पास्ट टेंस। और वर्तमान में जो समय होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो आने वाला समय होता है उसे हम भविष्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसका 3 ठो नाम है। क्या नाम है? पहला नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा नाम इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है कि नहीं है? तो किसी किसी बुक में लिखा रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसी में लिखा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और किसी में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तीनों लिखा दिए हैं, तीनों पढ़ लेना। और दूसरा नंबर में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक नहीं है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको याद रखना है। अब देखो कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिफर्स एन एक्शन, है ना, एन एक्शन टेक्स प्लेस हैबिचुअली और यूजुअली इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। कहता है क्रिया का वह रूप जिससे क्या होता है? जिससे कोई काम स्वाभाविक रूप से या आदत, है ना, आदत स्वरूप से वर्तमान समय में होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट प्रेजेंट को या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, है ना, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कई प्रकार के उदाहरण दे सकता है कि नहीं है? समझ में आ गया इतना तक? अगर हम इसी को देखते हैं आगे तो कहेंगे इसका जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है V1 या V5 लगाते हैं ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब? सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? या कह लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो होता है इसका डू या डज। ये क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं? ये जो मेन वर्ब होता है V1 या V5 कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ कहाँ करते हैं बताओ? पता है किसी को? नहीं पता है? तो हम जनरली जो है ना V1 का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। किसका इस्तेमाल? V1 का प्रयोग करते हैं। V1 का नहीं, V5 का प्रयोग करते हैं। इसका V5 का करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक वचन। जिस भी नाउन से एक का बोध होता है, ठीक ना, या जिस भी वस्तु या किसी चीज में एक का बोध होगा उसे क्या बोलेंगे हम? एक वचन, है ना। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है? V5 का प्रयोग होता है।
सिंगुलर नंबर क्या क्या हो जाएगा बताओ तो। जैसे में ही हो गया, होगा ना, सी आ गया, ठीक है, ईट भी हो गया, उसके बाद किसी का नाम हो गया, है ना, किसी का भी नाम हो। इस तरह से कई सारे ऐसे चीज हैं इसमें क्या करते हैं हम सिंगुलर नंबर लगाते हैं, V5 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक ना। और अब V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, पल्लर नंबर के साथ। कहाँ करेंगे, पल्लर नंबर के साथ करेंगे। जैसे में क्या क्या होता है, आई कहते हैं, उसके बाद यू हो गया, ठीक है, वी भी है ना, उसके बाद दे है ना, उसके बाद दे है ना, तो ये आई वी दे किसी का डबल नेम हो, है ना, वह बच्चा मतलब बता देते है ना कि उसको दो ठो नाम होना चाहिए, राम एंड श्याम, है ना, सीता एंड गीता। अगर डबल नेम है, ट्रिपल नेम भी है ना, कभी कभी कैसे राम है, सीता है ना, यहाँ पे गीता है और क्या है, रीता है। तो अगर 3 नाम भी है तो भी क्या लगाएंगे, V1 ही लगाना है, ठीक है। और जहाँ V1 का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है कहाँ कहाँ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V1 और V5 का प्रयोग होता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाँ, V5 का प्रयोग नहीं होता है, उस समय V1 का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होगा ये सभी कहाँ पे होता है, तो V1 और V5 का प्रयोग कहाँ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। कहाँ पे होगा, याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग बताए थे, है ना। हम डू का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे कहाँ पर बताओ, डू का प्रयोग करेंगे प्लुरल नंबर के साथ। कहाँ करेंगे, है ना, कहाँ करेंगे, प्लुरल नंबर के साथ करेंगे ना, आई यू वी दे राम एंड श्याम सीता गीता रीता। इसमें क्या करेंगे, इस सभी में हम क्या करेंगे, हाँ, क्या करेंगे, डू का प्रयोग। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डू का प्रयोग कहाँ करेंगे बताओ तो, आई में करेंगे, वी में करेंगे, है ना, यू के साथ कर सकते हैं, और दे के साथ करेंगे, किसी का डबल नेम हो उसमें भी करेंगे ना। और ऐसे कि हम कर लिए किसमें किसी का ट्रिपल नाम भी हो उसमें भी कर सकते हैं, है ना, सीता, है ना, रीता या फिर गीता, एंड लगा दो। 5 भी होगा तो उसमें भी करेंगे किसका प्रयोग, डू का करेंगे। PTC बहुत सारा ऐसा हो सकता है। जब प्लुरल नंबर आएगा तो ध्यान रखना उसमें डू का ही प्रयोग होगा। और जब डज का प्रयोग कहाँ पे हो जाएगा, डज का ये होगा सिंगुलर नंबर के साथ। किसका होगा, सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होता है, डज का। और सिंगुलर नंबर में क्या सब आता है बताओ तो, ही सी इट राम, ठीक है। और किसी का भी नाम हो, है ना, रोहन, है ना, रोहन, सीता, किसी का सिंगल नाम जो आता है ना उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। और कहाँ करेंगे, डू या डज का प्रयोग जो है हमेशा कहाँ पे होता है पता है ना, डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, याद रखना। किसमें नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। डू या किसका, डू या डज का,
डू या डज का प्रयोग, है ना, डू या डज का प्रयोग एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के साथ नहीं होता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पर हम नहीं कर सकते हैं, ये रूल के खिलाफ है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्या बोले, क्या ध्यान रखना है कि डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना है। कहाँ करना है यहाँ बताओ तो? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम कर सकते हैं। अब चलो एक सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। इसका जो है, इसका बनाने का नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, नहीं होता है, V1 ये होता है, या फिर V5 होता है, और या फिर ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ होता है ना, नहीं होता है। जैसे मैं अगर इसको लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? आई जो है क्या है? पॉलर नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है? रूट वैल्यू तो है नहीं, है नहीं है। V1 है तो क्या लगाना है? पॉलर नंबर क्या लगाएंगे? V1। तो रीड क्या है? रीड है V1, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। जैसे में अब कहेंगे वह पढ़ता है, क्या लेंगे? वह पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखो वह क्या है? पढ़ता है। वह का हिंदी क्या होता है? ही। पढ़ना का रेड, लगाना क्या है हमको? V5, इसमें R लगा दो, S लगा दो, रेड्स। अब लिखेंगे वह विद्यालय जाता है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह कहाँ जाता है? वह विद्यालय, विद्यालय जाता है ना। और देखो वह तो है सिंगुलर नंबर, ठीक ना, इसमें लगा देंगे ही, है ना। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब है गो, वर्ब क्या है? गो। लेकिन हमको चाहिए क्या? पांचवा रूप ना, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो ES इसमें जोड़ दो, ठीक ना। क्या जोड़ना है? ES इसमें जोड़ देना है, ठीक ना। अब देखो फिर क्या करें? कहाँ जा रहा है? विद्यालय ना, तो टू गोज टू स्कूल। क्लियर है? तो हमने क्या समझ लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया, अफर्मेटिव। अब चलेंगे नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ठीक ना। इसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, और V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। नॉट नेगेटिव है ना, तो लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा? नॉट, और प्लस में ऑब्जेक्ट, बाकी बात जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या लगाना है? सब्जेक्ट डज या डू या डज, V1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए इसमें नॉट लग जाएगा। अब बताओ इसका ऐसा हिंदी तो नहीं लिखा है, हिंदी क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अगर हम सेंटेंस कोई लेते हैं एग्जाम्पल में, मैं नहीं खाता हूँ, नहीं
खाता हूँ। लिखेंगे आई, क्या लिख देंगे? अब आई सिंगल एक पल्लर है, और क्या है? नहीं है तो इसमें आई से क्या लगता है? डू लग जाता है। लिखना आई डू, प्लस में नॉट है ना? नॉट, ठीक ना? ये उल्टा हो गया। वर्ब के बाद जो है ना नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर उसके बाद V1 का प्रयोग होगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, ठीक ना? उसके बगल में तो आई डू नॉट, V1 क्या है? V1 है खाना, तो हो जाएगा इट। क्या होगा? इट। तो ये लगाना है, V1 नहीं लगाना है, इसलिए इट। वह, अब क्या है? वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है। अब देखो वह क्या है? सिंगुलर नंबर है ना? लेकिन किसमें क्या है? स्त्रीलिंग आ रहा है, खाती है ना, ती लग गया तो क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग आ गया, तीन लगा देंगे हम सी, है ना? सी क्या लगाना है? सी। डज लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर से क्या लगता है? डज लगता है। किसमें? सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। सी डज नहीं है ना, तो नोट लगा दो, है ना? खाती है तो इट। सी डज नॉट इट, क्या हुआ? सी डज नॉट इट। और कुछ एग्जांपल ले। अब अगर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसमें क्या होता है? वह लिखेंगे, वह आम नहीं खाता है, ठीक ना? अब वह क्या हो गया? ही, ये पुल्लिंग है, ठीक ना? वह अब सिंगुलर नंबर है, क्या लग जाएगा? डज। क्या लगाना है? डज। उसके बाद नॉट, खाता है तो हो जाएगा इट। अब क्या नहीं खाता है? मैंगो। वह आम नहीं खाता है। तो हम अभी क्या समझ लिए? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अब अगर देखते हैं इसके बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह नहीं, प्रश्नवाचक क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं इसका बनाने का नियम क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ड जो था वो क्या कहाँ लग जाएगा? पहले लग जाएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएगा V1, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगाना है, ठीक है? इसके बनाने का ये नियम हो गया। अब देखेंगे जैसे में देखते हैं। जैसे में कोई एग्जांपल ले लो। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? हम पूछ रहे हैं ना, क्या हो गया? इंट्रोगेटिव है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या होगा? तुम है ना? क्या इसमें? तुम है। तुम क्या है? सिंगल या प्लुरल? प्लुरल हो गया। और इसमें क्या लगाते हैं? प्लुरल में क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू यू। अब क्या कर रहा है? पढ़ना ना, डू यू रीड। क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट इसमें नहीं है। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिए, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क मार देंगे, ठीक है? अब कहेंगे तुम क्या पढ़ते हो? इंट्रोगेटिव है ना? एक लेते सिंगुलर नंबर का पहले।
क्या वह क्या हुआ किताब पढ़ती है? क्या वह किताब पढ़ती है? और कुछ होते ना WH प्लस होते ना क्या है? क्या वह किताब पढ़ती है? क्या हो जाएगा? वह क्या है? वह सिंगुलर नंबर है। वह क्या है? सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नंबर क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज। तो हो जाएगा डज। उसके बाद सी, डज सी क्या पढ़ रही है? डज सी रीड। क्या पढ़ रही है? किताब ना। बुक हो जाएगा। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ना? बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब चलो, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है WH वर्ड, बोला है ना? अवश्य ना? कि पहले क्या देंगे हम? WH वर्ड दे देंगे। क्या दे देंगे? WH वर्ड होता है, ठीक है ना? और प्लस में डू या डज हो जाता है। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये WH वर्ड वाला जब आएगा सेंटेंस, उसमें इस तरह से इसका प्रयोग कर देना है। अब अगर ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं तुम क्या खाते हो, या फिर तुम क्या करते हो ना? तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? क्या है? तुम क्या करते हो? यहाँ लगा देंगे। क्या बीच में लगा हुआ? WH वर्ड है ना? वाट। तुम है ना? तुम क्या है? बहुवचन है। क्या लगेंगे इसमें? डू लगा देना है। बहुवचन में क्या लगता है? डू लगा देना है। ठीक है, तुम क्या करते हो? डू लगाना। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? करना का डू होता है, डू मिस करना भी होता है। ठीक है, वह कहाँ जाता है? प्रश्न पूछ रहा है, वह कहाँ जाता है, ठीक ना? किसके बारे में? किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है। तो अब बताओ, वह क्या है? सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या लगेगा? डज लग जाएगा। ठीक है, और कहाँ है? पहले हम दे देंगे WH वर्ड, तो WH वेयर हो जाएगा। वेयर डज, है ना? ही अब कहाँ जा रहा है ना? तो गो। वेयर डज ही गो। तो WH वर्ड में आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया V1 गो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कहानी खत्म। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक प्रश्न वाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका बनाने का नियम जो होता है वो क्या होगा? पहले लगाना है डू या
डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये केस के बनाने का नियम है। क्लियर है? अब तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल देख लेते हो चार ठो। क्या मैं नहीं जानता हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, है ना? जानता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या मैं है ना? मैं, उसमें क्या लगता है? डू का प्रयोग हो जाता है, लिखना डू आई। अब नोट लगा हुआ है तो नोट लगा दो, है ना? नोट के बाद V1 है तो ना जानना होता है ना? डू आई नो, डू आई नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ किसको? तुमको। आपको समझ में लगाना है, ठीक है? डू आई नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। एक और ले लो सिंगुलर नंबर वाला, ठीक ना? ठीक ना? क्या वह, क्या राम ले लो, क्या राम नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। अब देखो राम क्या है? राम सिंगुलर नंबर है, क्या लग जाएगा इसमें? इसमें डज लग जाएगा, लगना है डज। क्या लिखना है? डज। अब डज के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, उसके बाद नोट है तो नोट लगा दो। वर्ब है तो वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना ना, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो क्या लगाना है? क्वेश्चन। क्लियर है? अब एक आता है WH वर्ड वाला। क्या आता है? WH वर्ड वाला को देखते हैं। पहले क्या होगा उसका बनाने का नियम? WH वर्ड होता है प्लस में तो ये यानी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होगा? नोट हो जाएगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फिर क्वेश्चन मार्क। ये होता है WH वर्ड जब आता है नेगेटिव में, तो इस तरह से ये वाला